तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस। कल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे तुम लोगों को, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट वाइल दे आर एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस टू इन्फिनिटी। ये बात हुआ था ना? yes, इसको हम लोग इन्फिनाइट तक कर दे अगर आगे, तब कहीं पे ये नहीं कटेगा, कहीं पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो दोनों ही लाइन अगर पहले वाले को L बोले, दूसरे को M बोले, ये जो L है ना L, ये पहले इसको हम L बोलते थे L। तो तुम लोग की जो मैम विष्णुप्रिया है वो कभी यहाँ पे मतलब तो क्या हुआ कि एक बार बताई वो कि L नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? L बोलते हैं। तो मेरे को प्रॉब्लम होता है बोलने में, L है, अब हम L बोलते हैं इसको L और ये M। दो लाइन, तुम नहीं समझे हम क्या बोले? L पहले इसको हम L कहते थे, तो वो ऑब्जेक्ट की कि इसको L नहीं L कहते हैं, तब से हम इसको आराम से बोलते हैं L M। दो लाइन है अगर, और यह पैरेलल तब कहा जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक बात हुआ था ट्रांसवर्सल का, किसे कहते हैं ट्रांसवर्सल? व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस को अगर एक दूसरा लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे, अगर दो लाइन है तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। जनरली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह दो या दो से अधिक लाइन हो सकता है, देखो यहाँ पे है ना। तो जब तीन लाइन हुआ तो तीन अलग अलग पॉइंट्स पे यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो जब अगर कहीं दो लाइन है पैरेलल और ये अगर दो अलग पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तब भी ये क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्सल। यहाँ इन दिस केस L इज पैरेलल टू M। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, इसी बात किए थे। यह भी बात किए थे हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, कि अगर दो लाइन है आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग नो इशू, और अगर कोई एक तीसरा ट्रांसवर्सल, तीसरा लाइन जो कि ट्रांसवर्सल कहा जाता है, अगर दो अलग पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया तो चार एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, 1 2 3 4, और चार एंगल यहाँ 5 6 7 8। ये ऑर्डर में तुम लोग याद रखना, कुल 8 एंगल बनता है। और बताया गया था कि इसमें 1 और 5 या एंगल 2 और एंगल 6 या एंगल 3 और एंगल 7 या एंगल 4 और एंगल 8 का जो पेयर है, इस पेयर को हम लोग कहते हैं नहीं, लिपसिंग करने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। हम समझ जाएंगे कि लिपसिंग गलती हो रहा है। यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है ये? और इसके बाद जैसे कि तुम लिपसिंग करोगे तो हम समझ जाएंगे ना कि कैसे, जैसे कि हम लोग जब आरती गाते हैं सरस्वती माता का, तो कुछ लोग क्या बोलता है, हम जब पंडित जी गाते हैं ओम जय सरस्वती माता, जिसको नहीं आता है लास्ट बोलता है माता, फिर आगे जो है मम करेगा, फिर ता। तो वैसे जब करोगे तो समझ जाएंगे ना पंडित जी कि इसको याद नहीं है। उसी प्रकार से हम समझ जाएंगे तुम्हारे लिपसिंग से, तुम याद करके आओगे तो भी हम समझ जाएंगे। तो यह ठीक है, तुमको याद करके आना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर ये हो गया। और क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वह पेयर कौन है? एंगल 3 और एंगल 5 एक पेयर, एंगल 4 और एंगल 6 दूसरा पेयर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 आपस में, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स का दो पेयर होता है। पहला पेयर है एंगल 3 और एंगल 6, दूसरा पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है ना। तो ये इतना ही बात हम लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में किए थे। अब आज हम लोग सीखेंगे क्या? आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो रिलेशन क्या है कॉरस्पॉन्डिंग, अगर लाइन से पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल्स जिसको क्या अलाइड एंगल भी कहते हैं, इनके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखें यहाँ पे कल बात तो हुआ था कि हाँ ये पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग का। इफ़ लाइन L इज पैरेलल टू M, अगर लाइन L M के पैरेलल है, यहाँ पे लाइन L बना दिए और ये लाइन हम M बना दिए। अगर ये दोनों पैरेलल है और T भी यानी ट्रांसवर्सल, और T कोई क्या है? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ट्रांसवर्सल होने के लिए इन दो लाइन का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहेगा तब भी अगर ट्रांसवर्सल कट करेगा दो अलग पॉइंट पर तो ये 8 एंगल फॉर्म होगा ही। और उस केस में भी एंगल 1 एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा, इक्वल नहीं होगा।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये L है और ये M है, यहाँ पे नहीं है पैरेलल, L इज नॉट पैरेलल टू M, सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ये ट्रांसवर्सल कट किया तो 1 बना, 2 3 4 5 6 7 और तो यहाँ पे भी एंगल 1 और एंगल 5 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा, और यहाँ पे भी एंगल 1 और 5 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है। तो यही सीखना हम लोग को, याद रखना है कि व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, when lines are parallel, then number 1, pairs of corresponding angles are equal to each other। और कल जो लिखवाए थे लास्ट क्लास में, अगर कॉपी देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि 4 पेयर थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। कौन कौन? एंगल 1 एंगल 5 पहला पेयर। तो यहाँ बोला गया है कि अगर लाइन है पैरेलल तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि बात ये हो गया कि एंगल 1 और एंगल 5 जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, आपस में क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू 5, काजल यहाँ देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। दूसरा बात, एंगल 2 और एंगल 6, तो एंगल 2 इक्वल टू, और एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल 7, तो एंगल 3 इक्वल टू, एंड लास्ट वन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये जो 4 पेयर था वह चारों पेयर आपस में एक दूसरे के इक्वल रहेगा। कब? जब लाइन हुआ पैरेलल, तब। रुक जाओ, आगे देखना। और पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा वह भी आपस में इक्वल। और यहाँ कितने पेयर होते हैं निपु ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के? 2। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 पहला पेयर है, मान लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर का, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा फिर? एंगल 4 एंगल 6। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंड एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये बात हो गया। नंबर 3, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भी कल लिखवाया था ना हम, तो इसके बारे में बात कर ले। आर ऑल्सो इक्वल, आर इक्वल टू, ये पढ़ लोगे राइटिंग? क्या लिखे सुंदर सा? इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो बाहर में है, 1 2 और 7 8 बाहर में है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट कौन हुआ? एंगल 1 एंगल 7 के। तो बोलोगे एंगल 1 इक्वल टू एंड एंगल 2 इक्वल टू, ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नंबर 4 लास्ट बचा क्या? पेयर्स ऑफ को इंटीरियर। को इंटीरियर को हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर या फिर अलाइड एंगल कहते हैं। तो को इंटीरियर में जो है वो पेयर्स इक्वल नहीं होता है, इक्वल तो हो भी सकता है किसी खास कंडीशन में, बात करेंगे बाद में, लेकिन उसका जो रिजल्ट, जो कि जनरल रिजल्ट यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये है कि को इंटीरियर जो पेयर है उसका सम आपस में 180 के बराबर होता है। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट इज कि एंगल 3 और एंगल 6 को हम लोग कल समझाए थे, हम लोग कल सीखे थे, हम लोग बहुत लोग को 7th और 8th में भी सीख लिए थे, याद था। तो एंगल 3 और एंगल 6 को बोलते हैं को इंटीरियर। इन दोनों का सम कितना होगा? तो एंगल 3 + 6 इक्वल टू 180, एंड एंगल 4 और एंगल 5 भी को इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम भी 180। हम जो बोले कि कभी कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ ये है को इंटीरियर के बारे में कि इन दोनों का सम 180 होता है, इक्वल नहीं होता है बाकी 3 की तरह। चौथा वाला जो है बाकी 3 की तरह आपस में इक्वल, लेकिन हम फिर क्या ऐड किया अपने बातों में कि कभी हो सकता है, लेकिन वह यूनिवर्सल ट्रूथ हर टाइम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 और 6 इक्वल, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल ऐसा हो जाए कि परपेंडिकुलर हो जाए, 2 लाइन अगर हो पैरेलल और ट्रांसवर्सल क्या हो जाए, ये LM हुआ, L और M हुआ, और ये अगर परपेंडिकुलर हो जाए, तब ये वाला और ये वाला क्या हुआ? को इंटीरियर। तब ये क्या हुआ? ये और ये क्या हुआ? को इंटीरियर। तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो 90 + 90 को इंटीरियर का सम 180 तो हुआ ही ना।
जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये है कि सम कितना होगा 180, तो 90 + 90 कितना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही कि कोई इंटीरियर का सम 180 होगा। लेकिन यहाँ पे और भी बात क्या हो गया कि दोनों को इंटीरियर जो पेयर है ये यह पहला पेयर आपस में इक्वल भी है 90 90। बट ये कब हुआ इक्वल, जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर है। और ये हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, याद नहीं कब करेंगे, लेकिन ट्रांसवर्सल अगला एक्सरसाइज में करेंगे हम लोग। में भी ट्रांसवर्सल जो है अगर परपेंडिकुलर है एल पर तो वह एम पर भी होगा परपेंडिकुलर, यह थ्योरम है। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। और अभी कॉमन सेंस से समझ तो रहे हैं ही हम लोग, लेकिन कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, कॉपी पे तो थ्योरम बाय प्रोसेस लिखना होता है एग्जाम में। तो ये स्पेशल केस है ये, ठीक है, इसको अलग कर दे रहे हैं हम। तो मुख्य रूप से आपका ये जो तरीका है यही इस एक्सरसाइज में यूज होगा। इसी को बुक में 1-2 थ्योरम के नाम से दे दिया गया है। प्रूफिंग बहुत ही आसान है, बट तुम लोग इसको कॉपी कर लोगे। एक बात और, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वो सबसे लास्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे एंड वाइस वर्सा। इसका मीनिंग समझेंगे तब कॉपी करेंगे। वाइस वर्सा का मतलब कुछ लोग जानते होंगे, हम इसको हाँ उल्टा भी पढ़ लेते हैं, उसको उल्टा भी सत्य है। अगर ऐसे सत्य है तो वैसे भी सत्य है। सत्य हमेशा सत्य ही शिव है। और अभी चल रहा है सावन का महीना ना, और सावन के महीना में शंकर जी का पूजा होता है। बट आज मंडे नहीं है, आज ट्यूसडे है, कल था फर्स्ट सोमवारी 2021 का। अच्छा है कि कोरोना कुछ कम हो गया है ना, नहीं तो फिर शंकर बाबा खेलने लगते हैं कोरोना। यहाँ देखोगे ये मीनिंग समझाते हैं वाइस वर्सा का मीनिंग। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा जो डैश देके लिखे हैं, इसका मतलब कहना चाहते हैं कि चारों में ये लगा हुआ है। 4 बार लिखने के बजाय हम सिर्फ 1 बार लिखे हैं, तो इसका एक का हम पढ़ के प्रिया समझा देते हैं। तुम समझ रही हो ना, क्या समझाया ही नहीं तो समझेगी कैसे, अब समझाएंगे। अच्छा, उसी को समझाएंगे अभी हम। व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन है पैरेलल देन पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। मतलब कि व्हेन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। समझे क्या, लाइन है पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइन्स आर। तो ये इतना बड़ा बात उल्टा बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, एंड वाइस वर्सा। फिर व्हेन लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वाइस वर्सा का मीनिंग हो गया कि व्हेन पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर देन लाइन्स आर पैरेलल। एंड सेम जैसे हम बोले 1, 2 में 3 और 4 के लिए भी सेम बात ऐसी लागू होगा। तो वाइस वर्सा का मीनिंग सब लोग समझ गए ना। अब तुम लोग इसको कॉपी कर लो, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, बात आगे करते हैं। तो ऊपर देखोगे अभी लिखा हुआ है क्या, पैरेलल, ये थ्योरम 1 में इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स, मतलब कि अगर एक ट्रांसवर्सल, ये मान लेते हैं लाइन पैरेलल 2 ठो है ना, 2 पैरेलल लाइन्स, इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो सी डी। एल और एम भी दे सकते थे, जानबूझ के ए बी सी डी लिखे हैं, एंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए। लेकिन एंगल अच्छा ये टी ट्रांसवर्सल हो गया। अगर कोई टी ट्रांसवर्सल को बोल सकता है अगर, तो पी क्यू बोल सकता है ऐसे। हम बता दें तुमको कि हम जो प्रूफिंग करेंगे उसमें ए बी सी डी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एल और एम लिखते तभी काम चल जाता, और पी क्यू को सिर्फ लिखते टी तभी काम चल जाता और सुंदर ही होता। ये इसलिए दिए क्योंकि बुक में ना ए बी सी डी पी क्यू ऐसा किया हुआ है, तो तुमको समझ में आया कि क्या कारण है। तो अगर मान लो कि इस एंगल के बारे में कुछ बोलना हुआ, यहाँ पे जो उंगली जहाँ रखे हैं इस एंगल के बारे में, तो बोल सकते हैं यहाँ, अच्छा यहाँ पे कोई नाम दे दो, जहाँ पे कट किया वहाँ पे क्या नाम देते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बोल दे रहे हैं T1, यहाँ पे बोल दे रहे हैं T2, तो यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं P, यहाँ नाम दे रहे हैं Q। अब अगर यहाँ वाले एंगल के बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं एंगल APQ, इसलिए यहाँ पे AB लिखा हुआ। बट हमको ना APQ बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम ये पहला प्रूफिंग है, भले ABCD लिखे हैं, चाहे तो LM तुम कर सकते हो नेक्स्ट टाइम से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल
4, इसको बोल दे एंगल 5, इसको एंगल 6, एंगल 7 और एंगल। तो यहाँ पे P और Q का भी जरूरत नहीं है, बट दे दे रहे हैं हम, लिख देने से पाप भी नहीं लगेगा, तो हम लिख दिए। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ये कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल हो गया, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, AB और CD दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस, देन ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन भाई, 3, 5 एंड 4, 6 ऑफ इच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट जो इंटीरियर का है वह कैसा है, तो गिवन है कि टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल दिया है और प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, यही करना है ना। पहले तो बता दे कि जो तुम लोग लिखी हो थ्योरम के रूप में, उसको हम ऑलरेडी 4 रिजल्ट लिखवा चुके हैं, लिखवाए ना। अभी जो लिखवाए हैं वह 4 रिजल्ट तुम याद रखोगे। प्रूफिंग तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर तुमको 4 रिजल्ट याद है, प्रूफिंग तुम सबका कर लोगे। इसका प्रूफिंग बहुत आसान है। लिखने का तरीका, चूँकि हम इसलिए एक 4 में से एक प्रूफ हम कर दे रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमको लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा कि अगर एग्जाम में ऐसा आता है या कहीं पे पूछा जाता है तो कैसे लिखना होता है। बस इसके लिए थ्योरम लिख दिया गया, फिगर प्लॉट कर लोगे। अब लिखते कैसे हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। क्या लिखते हैं, गिवन। कैसे लिखेंगे, 2 लाइन्स। अब सुनो, अगर यहाँ पे लाइन का नाम हम स्मॉल एल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यहाँ पे स्मॉल एम लिखे होते तो लिखते कि 2 लाइन्स L एंड M या 2 पैरेलल लाइन्स L एंड M आर गिवन एंड ट्रांसवर्सल T लिखते, अगर सिर्फ लिखते स्मॉल t, and transversal T intersect these 2 parallel lines at the point P and the point Q। बात समझे क्या, कितना आसान बात बोले कि कितना आसान से लिखते, LM लिख के और ट्रांसवर्सल को सिर्फ स्मॉल t लिखते। बट यहाँ पे तुम देख रहे हो कि LM के बजाय हम AB और CD लिखे हैं। तो गिवन 2 lines AB and CD such that AB is parallel to। अब जैसा हम बताए हैं कि ये स्टेटमेंट सबका अलग अलग हो सकता है, आर्ट है। कोई लिख सकता है 2 पैरेलल लाइंस AB एंड CD इज गिवन, ऐसे भी कर सकता है कोई, ये अलग अलग हो सकता है। 2 लाइंस AB एंड CD सच दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल T1 T2, या सिर्फ T1 T2 के बजाय क्या लिखते हैं हम, अगर यहाँ पे सिर्फ T बोलते हैं, इसको T1 T2 पूरा नाम हो गया इसका तो सिर्फ T नाम होता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंड ट्रांसवर्सल T। बात समझ लो क्या, अगर सिर्फ ट्रांसवर्सल T लिखते हैं तो T1 T2 को मिटा के यहाँ पे सिर्फ क्या बोलना पड़ता है, T बोलना पड़ता है, ठीक है क्या। एंड ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट्स AB एंड CD एट P एंड Q। मेरी बात समझे, अगर T की जगह पे T1 और T2 ऊपर नीचे होता तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना होता, T1 T2। ये समझ गए सब लोग। टू प्रूफ, साबित करना है कि, तो क्या साबित करना है बताओ, क्वेश्चन पढ़ लो। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, माने कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को भी ऐसा बोला गया है। तो कौन कौन है ऑल्टरनेट, चूँकि नेमिंग कर दिए हैं। नेमिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ, अभी तुम लोग नए हो, 9th में एंट्री ही किए हो, अरे एंट्री तो किया अप्रैल में ही, लेकिन पढ़ाई लेट शुरू हुआ है, तो तुम लोग अभी एंट्री शुरू किए हो, और ज्योमेट्री में तो खैर एंट्री अभी किए ही हैं। इसलिए प्रिया बता रहे थे कि एंगल APQ बोलने से अच्छा है कि एंगल 3 बोल दिया जाए, एंगल DQP बोलने से अच्छा है कि एंगल। तो यथासंभव जहाँ पे इस तरह का कचरा फैलाने का काम हो, वहाँ पे इस तरह का नेमिंग करके हम कचरा फैलाने से, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पे देखो सिंपल लिखना होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। समझे क्या। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत होता तो लिखते कंस्ट्रक्शन निपू, लेकिन ज़रूरत है ही नहीं, तो सिर्फ सीधा उछल के कहाँ चल जाएंगे, प्रूफ। उछल के कहाँ चल जाएंगे, प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या करना होगा कि बस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 दिखाने का प्रयास करना होगा। काजल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 कैसे दिखाओगी। आयुषी झा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, क्या एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है। रीजन तुम समझ रही हो,
तुम समझ रही हो, नहीं समझ रही हो क्या? बड़ा आसान सा बात है। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर क्यों है? अभी तुमको पीछे का क्लास जो, चूँकि तुम्हारा क्लास छूट गया था, हम बोले थे कि देख लेना कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हम पढ़ाए हुए हैं लास्ट क्लासेज में, सेकेंड लास्ट क्लास में कहीं पढ़ाए हैं कि एंगल 3 और एंगल 1 व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, तो ये पेयर ऑफ जो बनता है एंगल्स अपोजिट का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर। तो एंगल 3 इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे आप प्रूफ करने का तरीका क्या है कि सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बात हुआ एक, इक्वेशन 1। ध्यान रहे एंगल 3 को एंगल 5 इक्वल दिखाना है। एंगल 3 को एंगल, तो पहले 3 को किसके इक्वल दिखा दिए? 1 के इक्वल दिखा दिए। अब 1 को 5 इक्वल लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल टू, क्यों? अब तुम लोग देखो क्या चीज़ है, कैसा कैसा चालबाजी है यहाँ पे, देख रहे हो? मतलब कि अगर ऑल्टरनेट दिखाना है तो यूज कर लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग दिखाना होता तो जरूरत पड़ने पे कुछ दूसरा रिजल्ट यूज कर लेते। बात समझ रहे हो क्या? तो ये ऐसे चल रहा है। एंगल अभी देखोगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है। एंगल इसलिए बोले कि आसान है, कोई भी थ्योरम अगर तुम प्रूफ कर लोगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 और 1 किसके बराबर है? तो क्या 3 और 5 हो गया बराबर? हुआ बराबर। सिंपल कॉमन सेंस है, मैथ भी नहीं है। तो 3 1 के बराबर है, 1 ये क्या है? कॉमन सेंस है। तो 3 5 के बराबर होगा। अच्छा 3 5 के बराबर नहीं होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। 3 और 5 वैल्यू अलग अलग है वैसे। देयरफॉर या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये प्रूफ हुआ। एंगल 3 इक्वल टू, अब सुनो, तुम्हारे पुस्तक में हम देख लिए हैं पहले कि वहाँ पे क्या किया गया है कि अभी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के बदले में थ्योरम में एंगल 4 और एंगल 6 को भी प्रूफ किया गया है। तो सुनो मेरी बात, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 अगर तुमको दिखाना ही होता तो तुम क्या करते? 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 2 इक्वल टू बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर बोलते हैं कि अच्छा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, चूंकि 4 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 6 के, तो 4 एंगल 6 के बराबर कर सकते हो ना? पर एक यही बुक में किया है, तुम भी कर सकते हो। बट एक तरीका ये है कि जब प्रूफिंग दो एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर दो प्रूफिंग एक तरीका से हो जा रहा हो तो हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं, नाम है सिमिलरली। क्या नाम है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। नीचे लिखेंगे सिर्फ सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, हेंस प्रूव्ड। समझ गए क्या? हेंस प्रूव्ड हुआ। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो और इसके बाद हम लोग बात आगे करेंगे। पहले कॉपी कर लो आप लोग। अब देखो ऊपर तुम देख रहे हो थ्योरम 2 लिखा हुआ है। गिवन पे अभी ध्यान मत देना, सिर्फ थ्योरम 2। थ्योरम 1 का प्रूफिंग हो गया। अभी क्या करेंगे निपू? थ्योरम 2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स या इसी को अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कि सम कितना? 180 डिग्री। बात तो पहले किए हम लोग, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ भी डायग्राम तो ऐसे ही होगा। ए बी और सी डी दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट पी और क्यू पर, एंगल फॉर्म किया 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ वही है। और गिवन भी वही रहेगा कि टू लाइन्स ए बी एंड सी डी such that AB is parallel to CD and transversal T intersects AB and CD at two distinct points, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं P and Q respectively, वो लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद अभी टू प्रूफ यानी कि जो साबित करना है, जो प्रूफ करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है भाई? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कौन है को इंटीरियर एंगल्स? 3 और 6 और दूसरा पेयर है 4 और 5। तो टू प्रूव कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन का कोई ज़रूरत है नहीं, सीधा कहाँ चले जाएंगे? प्रूफ पर।
अब प्रूफ के लिए देखो, देखना वहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना डिग्री होगा? रीजन, रुक जाना, अच्छा बता ही दो, तो बोल ही दिए तो। हम पूछते हैं अभी काजल से, क्या होगा? लीनियर पेयर। जब दो, अगर स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड करता हो प्रिया, तो उसमें जो दो एंगल का सम अगर 180 हुआ तो क्या बोलते हैं रीजन में? लीनियर पेयर। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 3-4 रे स्टैंड करता हो, या यूं कहें कि एक से अधिक रे स्टैंड करता हो, एक स्ट्रेट लाइन पर एक से अधिक रे स्टैंड करता हो, लाइक 2 या 3, तो एक तरफ के सभी एंगल का सम होता है 180। रीजन क्या लिखते हैं? यस, एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या तुम याद कर लोगी इसको? याद है, वेरी गुड, याद है, ये अच्छा है, यही सुनना चाहते थे, क्योंकि तुम तो 2-3 दिन से क्लास कर ही रही हो, तो देख ही रही हो सब, पीछे का वीडियो भी सब देख लेना। एंगल 3 + 4 180 तो हो गया। अच्छा, अब देखना, हम बोले ना इसमें बस क्या होता है, होशियारी है। अभी मेरे को क्या करना है? 3 + 6 करना है ना 180, यही ना प्रूफ करना है। दैट इम्प्लाइज, देखना कैसे होगा, 3 4 था यहाँ पे, 4 के बजाय हम लिखेंगे एंगल 6 180, प्रूफ हो गया ना। अब बात है कि 4 के बजाय 6 क्यों, 4 के बदले में 6 क्यों, यहाँ रीजन देंगे। हाँ, कि सिंस, अब देखो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल 4 इक्वल टू बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम लोग समझ गए बात? देखिए किस प्रकार का चालबाजी हो रहा है। ऐसे करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। 3 + 6 180। हेलो बच्ची, ये प्रूफ हुआ। और यहाँ पे क्या दूसरे वाले को क्या बोल दें? सिमिलरली, है ना। हालांकि चाहे तो 4 + 5 को अगर दिखाना हो यहाँ पे, तो ऐसे 3 + 4 180। फिर से वही 3 + 4 180। और इस बार क्या दिखाना हमको, सॉरी, हम लोग को क्या दिखाना है इस बार? 3 + 4 दिखा दिया ना, 3 + 6 दिखा दिए, 4 + 5 दिखाना है ना। ठीक है, तो चले होगा 3 + 4 180 जो यहाँ पे किए थे, और 3 के बजाय मैं क्या लिख दूंगा आपकी, जैसे कि 4 के बदले में 6 लिखे हैं, अब की मैं 3 के बदले में, यहाँ देख लो ना फट से, एंगल 3 + 4 180। रीजन लीनियर पेयर। 3 के बजाय क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? रुक जाना, प्रिया बोलेगी। बाबू 3 + 4 180 लीनियर पेयर से, ठीक। मेरे को दिखाना है 4 + 5 180, तो 3 को क्या बनाते काम हो जाए 5। नहीं सुन, सोचो, अगर 3 + 4 1, अगर एंगल 3 + एंगल 4 180 होगा ना, क्यों होगा? जोर से बोलो। ये 3 + 4 अल्टरनेट है क्या? क्या है बताओ? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। अब हमको ना क्या ये करना है, 4 + 5 कर देना है। 3 + 4 में 4 तो है ही, 3 को अगर 5 बना दोगी, एंगल 3 को अगर एंगल 5 बना दोगे, काम हो जाएगा। जरा देखो एंगल 3 को एंगल 5 कैसे बनाओगे, है कि नहीं इक्वल? एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है कि नहीं है? है। क्या है रीजन? हेलो ऊपर देखो, ऑल्टरनेट, बस सिंपल। तो एंगल 5 के एंगल 3 के बजाय लिखो एंगल 5, 4 को कॉपी कर दो 180। रीजन दे देना कि 3 5 के बराबर इसलिए है क्योंकि यह कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझी क्या? अगर अलग से दूसरा पार्ट करना होता तो, लेकिन हम तो बता ही चुके हैं कि हम लोग सिमिलरली भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू, ये दूसरा हो गया, हेंस। बात समझे क्या? मतलब ये वाला करने की ज़रूरत अलग से नहीं है, बट कर भी सकते हो तो पाप भी नहीं लगता। तो ये हुआ थ्योरम 2, ठीक है। कॉपी कर लो, जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो वीडियो को पॉज करके कॉपी करो। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अब देखो कि बोर्ड को इरेज कर दिए हैं। आज कितना थ्योरम हुआ? पहले तो रूल हुआ कुछ, कौन कितना रूल था? 4 रूल। वह याद रखोगे। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कि आपस में होता है इक्वल कब? जब लाइन होता है पैरेलल, एंड वाइस वर्सा। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल देन इक्वल। और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल, एंड सम ऑफ एनी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, या उसी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में 2 थ्योरम किए, और थ्योरम में देखें क्या था चालाकी, कैसे प्रूफ करना था। 2 थ्योरम और कल कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फिर कल के क्लास में बात करेंगे
ठीक है, तो मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।